गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विज्ञान का टॉपिक वस्त्र कैसे बनते हैं इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या है और वस्त्र कहाँ से और किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तंतु, रेशे और फाइबर, ये तीनों एक ही चीज है। तंतु या रेशे से हम धागे बनाते हैं और धागा से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। ये वस्त्र बनाने की पूरी प्रक्रिया है। रेशों से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनते हैं। जो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया है वो कताई कहलाती है, और जो धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है वो बुनाई कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या है। अब हम देखेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे और मिश्रित रेशे। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक रेशे हैं वो पादपों से व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो पादप से हमें अलग रेशे मिलते हैं और जंतुओं से हमें अलग रेशे मिलते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पादपों से हमें रुई, कपास, पटसन, ये सभी जो रेशे हैं वो पादप रेशे हैं। और जो सिल्क या रेशम जिसे हम बोलते हैं, सिल्क या रेशम और ऊन, ये होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये हमें जंतुओं से प्राप्त है। और कपास होता है वो पौधे के फल के पौधा, जो कपास का पौधा उसके फल के भाग से ये कपास प्राप्त किया जाता है। और पटसन होता है, पटसन ये पौधे के तने के भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और ये कपास मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, इन इलाकों में होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से जो पादपों से प्राप्त करते हैं वो, और रेशम और ऊन है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मुख्यतः ऊंट से, भेड़ों से और खरगोश से ये हमें रेशम और ऊन प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे क्या है। कृत्रिम रेशे वो होते हैं जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, विभिन्न रासायनिक तत्वों को मिलाकर उनके बहुलक बना करके फिर ये रेशे तैयार किए जाते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन, ये कृत्रिम रेशे होते हैं जो रासायनिक बहुलकों से मिलकर बने होते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन। अब तीसरे रेशे की बात करते हैं, मिश्रित रेशे। वो प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे से मिलकर बने होते हैं। ये मिश्रित रेशे होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से मिलकर बने होते हैं। जैसे टेरिकॉट, टेरिसिल्क, ये सभी मिश्रित रेशे होते हैं। जैसे टेरी होता है, ये कृत्रिम रेशा होता है, और कोट होता है वो कॉटन, जैसे हम सूती कहते हैं, जो कपास से भाग से प्राप्त होता है, सूती के वस्त्र बनाते हैं वो, ये टेरिकॉट। और टेरिसिल्क, टेरी जो कृत्रिम होता है, और सिल्क रेशम जो कृत्रिम रेशे के जंतुओं से जो रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर का आप नाम सुना होगा, वहां से प्राप्त किया जाता है। रेशम और सिल्क एक ही चीज होती है। तो इसके आज हमने रेशों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, रेशे किस प्रकार बनते हैं, और रेशे से जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कहलाती है कताई। और कताई की जाती है चरखों से। आप गांधी जी के चरखों के बारे में जाना होगा कि गांधी जी चरखों से, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया होती है वो चरखे से होती है। और जो धागे से हम फिर वस्त्र बनाते हैं, जो धागा होता है उसे तागे में बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, तो वो प्रक्रिया बुनाई की प्रक्रिया कहलाती है। जो हथकरघा और आजकल विद्युत करगा बुनाई के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो आज हमने जाना कि रेशे कहाँ से किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, और फिर धागे बनाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, फिर उसको
धागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो वो प्रक्रिया के बारे में आज हमने जाना। तो इसलिए मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और